दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां भारतीय जनता पार्टी आज जारी कर सकती है मैनिफेस्टो। बीजेपी के कई बड़े नेता इसमें शामिल होंगे। 5 फरवरी को दिल्ली में विधानसभा चुनाव और बीजेपी जारी कर सकती है मैनिफेस्टो, यानी घोषणा पत्र आज जारी कर सकती है। जो वायदे हैं दिल्ली की जनता से करने हैं, अब वो स्थिति क्लियर हो सकती है, क्योंकि चुनाव में कुछ ही समय बचा हुआ है और ऐसे में दिल्ली की जनता से वादों की जो बौछार है वो इस ओर से भी आनी है। मेरे सहयोगी आनंद कुमार सिंह हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। आनंद, क्योंकि आज मैनिफेस्टो जारी हो सकता है, घोषणा पत्र जारी हो सकती है, और ऐसे में किन घोषणाओं पर मोहर लग सकती है? 2100 2500 के टारगेट को सेट करते हुए क्या वर्सेस में इससे ऊपर का आंकड़ा आ सकता है? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के लिए आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। बीजेपी का संकल्प पत्र पार्ट 1 आज 2 बजे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है बीजेपी के, वो जेपी नड्डा जी इसको लेकर संकल्प पत्र सामने लेकर आएंगे। उसमें तमाम जो बातें सामने निकल कर आ रही हैं, जो दावे आम आदमी पार्टी करती है कि हम लोगों की सुविधाओं को लेकर काम कर रहे हैं, उसी ओर भारतीय जनता पार्टी भी आगे बढ़ेगी और तमाम दावे जैसे कि महिलाओं को फ्री बस में जाने को लेकर सुविधाएं दी जाएंगी, बिजली 200 यूनिट से ज्यादा दी जाएगी फ्री, और तमाम वो दावे जो कहीं ना कहीं वादे जो आम आदमी पार्टी करती है कि हमने इससे सरकार बदली है, देश के उसके हालात लोगों के बदले हैं, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है और बीजेपी भी उसी ओर आगे बढ़ती आपको दिखेगी। और नारी सशक्तिकरण को लेकर विशेष इसमें फोकस किया गया है। आपको समझना होगा भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है, कहीं ना कहीं महिलाओं को लेकर इनका विशेष प्लान रहता है। और यही बात है कि एक बार फिर आपको चाहे लाडली बहना योजना आपने देखा मध्य प्रदेश से शुरू हुई, अब देश भर में कहीं ना कहीं धीरे धीरे राज्यों में पैर पसार रही है। उसी और अगर आप दिल्ली की बात की, दिल्ली को लेकर बीजेपी महिलाओं पर विशेष फोकस रखेगी और कहीं ना कहीं उसका सीधे तौर पर आपको सामने आज मैनिफेस्टो संकल्प पत्र पार्ट 1 आएगा तो उसमें साफ तौर पर देखने को मिलेगा। तो इसको लेकर महिलाओं में जो सम्मान राशि है वो ज्यादा दी जाएगी बीजेपी, क्योंकि लगातार कोशिश करती है। आपको समझना होगा बीजेपी की अगर आप बातें करें तो बीजेपी पिछले 25 साल से ज्यादा समय से सत्ता से दूर है और उसको लेकर बीजेपी हर संभव कोशिश कर रही है कि इस बार बीजेपी को लगता है कि जो समय है आपदा में अवसर का समय है, और सीधे तौर पर इसको सामने रखते हुए तमाम अपनी योजनाओं जनता के बीच में रखते हुए, अपनी पॉलिसी जनता के बीच पहुंचाते हुए सीधे तौर पर सत्ता पे काबिज हो सकती है। और यही कारण है कि लगातार आप देखिए बीजेपी, तो मतलब ये मान के मैं चलूं कि 2100 और 2500 का काट भी देगी, और जो अरविंद केजरीवाल और खासतौर पर दिल्ली सरकार में मुख्यमंत्री अतिशी कह रही हैं कि जहां झुग्गी वहीं मकान, उसको लेकर के भी कुछ निकालेगी समाधान। अब बातें करें तो सामने निकल कर आएंगी कि बीजेपी ने कई ऐसे झुग्गीज है जिनको लेकर अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने उसका उद्घाटन किया था। बीजेपी ने इस बार फिर वादा किया कि हम 4 करोड़ से ज्यादा फ्लैट झुग्गी वासियों को देंगे। तो कहीं ना कहीं उस वादे की एक झलक आपको आज संकल्प पत्र पार्ट 1 में भी देखने को मिलेगी, जिसमें साफ तौर पर दिखाया जाएगा कि बीजेपी का क्या विजन है। अगर वो सत्ता में आते हैं तो क्या स्पेशल किया जाएगा, और उसी के लिए आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद 2 बजे के आसपास वहां पहुंचेंगे और 2 बजे के आसपास मैनिफेस्टो पार्ट 1 को जनता के बीच रखेंगे। और आपको देखना होगा कि जो वादे किए जाएंगे वो लगभग ज्यादातर सेम होंगे, लेकिन कई फील्ड ऐसी होगी जहां बीजेपी उसको लेकर विशेष तौर पर फोकस करेगी, जैसे महिला सशक्तिकरण को लेकर, जैसे बिजली को लेकर, क्योंकि बिजली में कई चीजें समस्या सामने निकल के आए थे। रिबेट को लेकर लगातार संग्राम छिड़ा था, जहां बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों आमने सामने थी। तो कई ऐसे वादे और नए वादे किए जाएंगे जिसमें साफ तौर पर आप देखेंगे जैसे जन कल्याण नीतियों को एक और कदम आगे बढ़ाया जाएगा, और बीजेपी हर संभव कोशिश करेगी कि उनका विजन जनता तक पहुंचे, उनकी सोच जनता तक पहुंचे, और सीधे तौर पर सत्ता में काबिज होने को लेकर बीजेपी लगातार आगे बढ़ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद तमाम जानकारी देने के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी फॉरवर्ड प्लानिंग के तहत अब आगे बढ़ रही है और अपना मैनिफेस्टो आज जारी करके कहीं ना कहीं दिल्ली की सरगर्मी राजनीतिक बढ़ाती नजर आएगी। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज।